हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग अपने पॉलिसी नॉलेज प्लस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कैसे आप सभी? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मजे में, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एलआईसी की एक और पॉपुलर पॉलिसी के बारे में दोस्तों, जिसका नाम है जीवन आनंद और टेबल नंबर है यहाँ पे उसका 915 दोस्तों पॉलिसी का हमारा टेबल नंबर है, जिसका प्लान है जीवन आनंद। ये दोस्तों आपको एक लाइफ टाइम रिस्क कवरेज वाली पॉलिसी है। इस पॉलिसी में दोस्तों आपको मैच्योरिटी मिलने के बाद भी आपके लाइफ की कवरेज रहेगी। इसमें दोस्तों आप सेविंग प्लस एक लोन फैसिलिटी वाली हमारी ये पॉलिसी है। एक एग्जांपल के साथ में इस पॉलिसी की सारी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए मैं आपका ज्यादा समय लेते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारी इस पॉलिसी के बारे में, जिसका नाम है जीवन आनंद। के हमारी क्या पॉलिसी के लिए क्या हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है, किस प्रकार का हमको इसमें फायदे मिलते हैं, किस टाइप की हमारी इसमें रिस्क कवरेज रहेगी। तो चलिए मैं आपका ज्यादा टाइम लेते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसकी दोस्तों हम यहाँ पे मिनिमम एज की बात कर लें तो वो यहाँ पे 18 वर्ष है, और मैक्सिमम एज को हम यहाँ पे देखें तो इसमें 50 वर्ष के, यानी कि इस पॉलिसी को लेने के लिए आपकी उम्र यहाँ पे कम से कम 18 वर्ष तो होना ही चाहिए, और अधिकतम उम्र जो है दोस्तों वो यहाँ पे 50 वर्ष रखी गई है। यदि आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है या फिर 50 वर्ष से अधिक है तो आप ये पॉलिसी नहीं ले सकते हो। मिनिमम पॉलिसी टर्म की हम यहाँ पे बात करें दोस्तों वो यहाँ पे 15 वर्ष है, और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म की यहाँ पे बात करें तो वो यहाँ पे 35 वर्ष है। यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पे कम से कम 15 वर्ष के लिए तो ये पॉलिसी लेना पड़ेगी, और अधिकतम दोस्तों आप इसको 35 वर्ष तक ले सकते हो। यहाँ पे दोस्तों मैक्सिमम एज की बात कर लेते हैं मैच्योरिटी के टाइम पे, तो वो यहाँ पे 75 इयर्स की है। ये कैसे निकालना है दोस्तों आपको? ये आप निकालोगे एज प्लस पॉलिसी टर्म। मान लीजिए दोस्तों आपकी एज यहाँ पे, अभी हम यहाँ पे जैसे 18 वर्ष ली है, मिनिमम एज ही ले लेते हैं 18 वर्ष है, और यहाँ पे जो हमारा पॉलिसी टर्म रहेगा और अधिकतम पॉलिसी टर्म कितना है दोस्तों, हम यहाँ पर हमारा वो है हमारा 35 ईयर। तो हम यहाँ पे 35 प्लस के 18 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 53। तो आपने यदि 18 वर्ष की उम्र में ये पॉलिसी लोगी तो आपको 53 इयर्स की एज में आपको मैच्योरिटी मिल जाएगी। मिनिमम सम एश्योर्ड की हम पे बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पे 1 लाख है, और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की इसमें कोई लिमिट नहीं है। यानी कि आपको दोस्तों कम से कम 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड तो लेना पड़ेगा, और अधिकतम आप जितना भी लेना चाहें उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप आपके अकॉर्डिंग इसका सम एश्योर्ड का चुनाव कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये सभी चीजें समझ में आ गई। अब मैं दोस्तों आपको यही सभी चीजें एक एग्जांपल के द्वारा समझा देता हूं। एग्जांपल के बाद में मैं आपको बताऊंगा इसके फायदे, इस पॉलिसी को लेने को आपको कौन कौन से फायदे मिल जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे एग्जांपल की बात कर लेते हैं। एक एग्जांपल के द्वारा आपको ये सभी चीजें समझाते हैं। मिनिमम एज कितनी हमको मैच्योरिटी मिलेगी, क्या हमको फायदा मिलेगा, ये सभी चीजें आपको हम बताते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, जिसमें हमारे जो एग्जाम्पल में हमने एक नाम लिया है दीपक, और यहाँ पे दोस्तों इनकी उम्र अभी 35 वर्ष है जब इन्होंने पॉलिसी ली है। जो इन्होंने सम एश्योर्ड का चुनाव किया दोस्तों वो यहाँ पे 5 लाख है, और पॉलिसी टर्म इन्होंने दोस्तों 21 वर्ष का यहाँ पे लिया है। जब दोस्तों इन्होंने ये पॉलिसी ली तब जिनकी उम्र थी 35 वर्ष, सम एश्योर्ड लिया है 5 लाख का, और पॉलिसी टर्म है 21 वर्ष की। यानी कि जब इनकी दोस्तों पॉलिसी टर्म पूरा होगा तब इनकी उम्र 56 वर्ष हो चुकी होगी। जिनको 56 वर्ष की एज में यहाँ पे इनकी मैच्योरिटी इनको मिल जाएगी। 56 वर्ष कैसे हो रही है दोस्तों? यहाँ पे हमारी मैच्योरिटी एज निकालने का फॉर्मूला क्या है आप सभी लोगों को पता है, एज प्लस पॉलिसी टर्म। तो यहाँ पे एज है दोस्तों हमारी 35, और पॉलिसी टर्म जो है वो दोस्तों 21। तो 21 प्लस 35 करेंगे दोस्तों वो हमारा, और यहाँ पे 56 इयर्स यहाँ पे हमारे निकल के आ रहे हैं। 56 की एज में इनको मैच्योरिटी मिल जाएगी। यहाँ पे दोस्तों हमको इसमें प्रीमियम पे करने के भी 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। आप चाहो तो जो आपको सुविधा लगे उस हिसाब से अपने प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव कर सकते हो। आप चाहो दोस्तों इसमें ईयरली प्रीमियम भर सकते हो, चाहो तो हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली या फिर मंथली आप इसमें ईएमआई के इसमें भुगतान कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों यदि आप लोग ईयरली प्रीमियम भरते हो तो ये दोस्तों आप लगभग 29,376 रुपए आपको 1 साल में इसके प्रीमियम के रूप में भरना पड़ेंगे। यदि आप हाफ ईयरली इसमें प्रीमियम का भुगतान करते हो दोस्तों आपको 54,842 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। यदि आप क्वार्टरली करते हो दोस्तों आपको यहाँ पे 7,498 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, और मंथली यदि आप करते हो तो आपको 2500 रुपए का यहाँ पे प्रीमियम का भुगतान करना रहेगा। यही चीज दोस्तों अब हम यदि पर डे के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो आपको लगभग दोस्तों पर डे के अकॉर्डिंग 80 रुपए पर डे यहाँ पे आपको इस पॉलिसी में देना पड़ेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे जो आपने यहाँ पे प्रीमियम भरी दोस्तों, कुल प्रीमियम ने कैलकुलेट की तो वो यहाँ पे हमारी लगभग 6,04,236 रुपए हमने यहाँ पे इसमें प्रीमियम के रूप में भर दिए हैं। कितने साल में? 21 साल में 6,04,226 रुपए हम यहाँ पे भर चुके हैं। अब हम यहाँ पे मैच्योरिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैच्योरिटी जो मिलेगी दोस्तों वो रहेगी आपको यहाँ पे 10,64,500 रुपए मैच्योरिटी के रूप में यहाँ पे आपको मिलेंगे। जो इसमें हमारा सम एश्योर्ड कितना है दोस्तों? सम एश्योर्ड हमारा 5 लाख का हमारा सम एश्योर्ड मिलेगा।
फिर इसके बाद में दोस्तों हमको बोनस मिल जाएगा इसमें 5,14,500 रुपए का, और हमारा जो फाइनल एडिशनल बोनस आएगा दोस्तों वो इसमें हमको 50,000 का वो मिल जाएगा। तो इन सभी का टोटल करके हमको मैच्योरिटी में 10,64,500 रुपए मैच्योरिटी के मिल जाएंगे दीपक को। देखिए दोस्तों यहाँ पे 80 रुपए रोज के बचा के आप लोग 10 लाख रुपए का फायदा कर सकते हो। आपको 80 रुपए रोज के बचाना है, पर डे 80 रुपए की सेविंग कीजिए। यहाँ पे आप चाहो जो आपको ठीक लगे, आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली, जो आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप प्रीमियम का पेमेंट कीजिए। और दोस्तों 21 साल बाद आपके पास यहाँ पे होंगे 10,64,500 रुपए। ठीक है, ये सब चीजें समझ में आ गई दोस्तों। आई होप आपका सभी डाउट क्लियर हो गया होगा। मन में अभी भी कोई डाउट है तो यहाँ पे मैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अब हम यहाँ पे जान लेते हैं उसके फायदे के बारे में कि यदि आप ये पॉलिसी लेते हो तो आपको इस पॉलिसी को लेने से कौन कौन से फायदे होते हैं। इस पॉलिसी में दोस्तों आपको लोन की फैसिलिटी मिल जाएगी। पॉलिसी के दोस्तों 2 वर्ष पूरे होने के बाद आप चाहो तो इसमें लोन ले सकते हो, सरेंडर भी कर सकते हो आप पॉलिसी को दोस्तों। जैसे ही पॉलिसी के 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे इसके बाद आप आपकी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो। जब दोस्तों आप पॉलिसी सरेंडर कर रहे होंगे उसकी जो भी सरेंडर वैल्यू चल रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको भुगतान हो जाएगा। उसकी जो भी सरेंडर वैल्यू रहेगी आपकी पॉलिसी की, उसका भुगतान आपको बिल्कुल आराम से हो जाएगा। ये तो दोस्तों हमारी लोन की और सरेंडर पॉलिसी की बात हो गई। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यदि बीमा धारक की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में तो उसको कितना भुगतान होगा, क्या बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, पॉलिसी से तो कवरेज मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। यदि हमारे जो मिस्टर दीपक हमने जिनका एग्जांपल लिया था उनकी डेथ यहाँ पे दोस्तों किसी एक्सीडेंट के कारण होती है तो जो उनका सम एश्योर्ड रहेगा दोस्तों उसके उनको 125% का भुगतान होगा, 125% का उनको भुगतान होगा जो सम एश्योर्ड रहेगा उसका, और 5 लाख रुपए उन्हें बोनस के रूप में यहाँ पे मिलेंगे। जो हमने यहाँ पे बोनस कैलकुलेट किया दोस्तों वो उनकी पॉलिसी पीरियड के ऊपर डिपेंड करेगा। जितनी लंबी हम उनकी पॉलिसी चली उतना अधिक उनको बोनस मिलेगा। एक्सीडेंटल यदि आपको दोस्तों डेथ बेनिफिट अगर आपको लेना है या आपको बेनिफिट लेना है एक्सीडेंटल वाला, तो इसके लिए दोस्तों आपको एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर का चुनाव जरूर करना होगा। यदि आप लोगों ने इस राइडर को नहीं लिया है तो आप ये बेनिफिट नहीं ले पाओगे। लेकिन यदि आप लोग इस राइडर को ले लेते हो, एक राइडर के लेने से आपको देखिए दोस्तों आपको इसमें एक्सीडेंटल कवरेज भी मिल जाती है, बोनस भी मिल जाता है, आपकी सभी प्रकार से लाइफ की कवरेज यहाँ पे हो जाती है। अब हम यहाँ पे बात कर लें दोस्तों इसके और भी बेनिफिट्स के बारे में, और क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके। यहाँ पे दोस्तों आपको मैच्योरिटी मिलने के बाद भी आपकी लाइफ की कवरेज प्रारंभ रहती है, लाइफ की कवरेज कंटिन्यू रहती है। यदि आपको मान लीजिए अभी जैसे हमने एग्जांपल लिया था उनको 56 वर्ष की एज में उनकी मैच्योरिटी मिल गई है, इसके बाद भी उनको यदि मैच्योरिटी मिलने के बाद भी उनके साथ कुछ हो जाता है, कुछ अनहोनी हो जाती है, तो जो भी उनका क्लेम रहेगा वो उनकी फैमिली को दिया जाता है। 5 लाख रुपए तक का क्लेम उनकी फैमिली को मिल जाता है। मैच्योरिटी के बाद दोस्तों इसमें हमारी पूरी लाइफ की कवरेज रहती है। यदि पॉलिसी पीरियड के दौरान जो हमारे बीमा धारक रहता है उनकी डेथ हो जाती है तो बीमा धारक का जो भी समय से रहता है उसका 125% का भुगतान उनकी फैमिली को हो जाता है। जितने लंबे समय तक पॉलिसी चलती है दोस्तों उतना अच्छा बोनस मिलता है। डेथ बेनिफिट को आप चाहो तो दोस्तों इसमें इंस्टॉलमेंट के रूप में ले सकते हो या फिर चाहो तो एक साथ ले सकते हो। इंस्टॉलमेंट में दोस्तों हमको लमसम पेमेंट के हिसाब से मिल जाएगा। आपको जो ठीक लगे दोस्तों आप उस हिसाब से इंस्टॉलमेंट पेमेंट मोड चुन सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग आप इसका चुनाव कर सकते हो। अब दोस्तों हम यहाँ पे सबसे खास बात कर लेते हैं टैक्स बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों आप यहाँ पे जब इसकी प्रीमियम का पेमेंट करोगे तो उसमें आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंदर टैक्स में छूट मिलती है, उसमें आपको टैक्स में डिस्काउंट मिल जाता है इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत। यदि दोस्तों वहीं पे हमको मैच्योरिटी या फिर डेथ क्लेम यदि आप लोग कर रहे हो तो उसमें भी आपको इनकम टैक्स के अंडर सेक्शन 10D के अंतर्गत टोटल टैक्स फ्री रहता है। उसमें आपको कोई टैक्स का भुगतान नहीं करना रहता है। ये आपका दोस्तों टोटल टैक्स फ्री होता है, इसमें आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है। आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करता हूँ, आपको इसमें राइडर्स के बारे में और बता देता हूँ। इसके बाद वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। तो चलिए राइडर्स देख लेते हैं इसमें हमको कौन कौन से राइडर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। दोस्तों राइडर्स हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें हमको दोस्तों 4 राइडर मिल जाते हैं। इसमें आपको दोस्तों यहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर मिल जाता है, टर्म इंश्योरेंस राइडर्स में आपको मिल जाता है, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर भी आपको इसमें मिल जाता है और एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर भी आपको इसमें मिल जाता है। ये चारों राइडर दोस्तों आपको मिल जाता है। आपको जो ठीक लगे आप उस राइडर को चुनाव कर सकते हो। ग्रेस पीरियड की हम यहाँ पे बात कर लें दोस्तों, ग्रेस पीरियड हमारी सभी पॉलिसियों में सेम रहता है। एक बार और आपको बता दूं मैं, यदि आप इसमें मंथली प्रीमियम का पेमेंट कर रहे हो तो आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। यदि आप यहाँ पे अदर किसी प्रीमियम पेमेंट मोड का यूज कर रहे हो लाइक ईयरली, हाफ ईयरली, फिर क्वार्टरली, तो आपको 30 दिन का यहाँ पे ग्रेस पीरियड देखने को मिल जाता है।
सो आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। आपके मन में कोई डाउट है, कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते इसी तरह की अगली वीडियो में दोस्तों अगली पॉलिसी की जानकारी के साथ में। यदि दोस्तों आप लोगों ने अभी तक हमको फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में फेसबुक पेज की लिंक है। और भी ऐसी पॉलिसी की जानकारी दोस्तों आप हमको फेसबुक पे और यूट्यूब पे दोनों जगह फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों पास में आ रहे बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।